अरे ये तो हद हो गई। यहाँ नीचे एक और कवच बना हुआ है और उस कवच की वजह से सारे आम लोग अंदर फंसे हुए हैं। कोई तो हमें बचा लो। सॉरी, एक मिनट। मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने गोजो सर को अकेले सबसे निपटने भेजा है। या हमें उनकी मदद करनी होगी। सुनो इतादोरी, हमें कहीं और जाना है। हम भाग कर जाएंगे, पीछे मत रहना। ठीक है। तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। तुम ये सोचो कि पिटोगे तो कौन सा बहाना मारोगे। हाँ चाचा, और तुम्हें ऐसा दूंगा कि कोई बहाना नहीं मार पाओगे। यहाँ एक कवच है जिसने आम लोगों को अंदर फंसाया हुआ है। ये फंस गया। जो पूरे अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन पर फैला हुआ है। जिस शापित शक्ति या शाप जादूगरों ने ये कवच बनाए हैं वो इन दोनों जगहों के बीच कहीं मौजूद है। इसके अलावा उन कवचों के बीच हमारे पास पक्की खबर नहीं है, लेकिन दोनों कवचों के बीच कुछ इंसान है जिन्हें बदलकर शैतान बना दिया है। सुनो इतादोरी, क्या तुम बहुत सारे कमजोर शैतान बने इंसानों को मारना चाहोगे? ये देखो अंडरग्राउंड स्टेशन का मैप। यहाँ लेवल B4 पर शैतान बने इंसान घूम रहे हैं और आतंक मचाकर मारकाट कर रहे हैं। मुझे लगता है वो शैतान लोगों को B5 पर भेज रहे हैं, जहाँ उन्हें फंसाया जा रहा है। वो कवच बनाने वाली शापित शक्ति वहीं पर है। लेकिन वो यहाँ है ना, हमारे ठीक नीचे। शैतान में बदले इंसानों को देखकर लगता है वो यही है। हम दोनों B4 पर जाएंगे जो वहीं पर खुलता है और उन सभी लोगों को बचाएंगे। इस तरह से क्या देख रहे हो? अरे तुम तो एक जुजुत्सु जादूगर हो ना? वो टाँके वाली शापित शक्ति यहीं पर है ना? टाँके वाली शापित शक्ति? बताओ कहाँ है? वही जिसके पूरे चेहरे पर टाँके लगे हुए हैं। मैं पहले ही समझ गया। ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे, मैं बहुत ही चालाक हूँ। अरे झूठ बोल रहा है। माही तो नीचे है। जुनपे ने शायद इसी नाम से बुलाया था। और मैं यहाँ इस कवच की हिफाजत कर रहा हूँ। इसने कहा कि ये कवच की हिफाजत कर रहा है। जरूर इस चीज का उस बात से कोई कनेक्शन होगा। मैं पहले उसे तोड़ देता हूँ। लेकिन मैं बहुत ही चालाक हूँ। तुम बिल्कुल भी चालाक नहीं हो। तुम एक ग्रास हॉपर हो, है ना? इसका मतलब तुम चालाक हो। क्या गुंडा बनेगा रे तू? शायद इसके पास कोई खास पैतरा नहीं है। बताओ मुझे तुम क्या हो? इसके पास एक खास पैतरा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इतादोरी में इतनी ताकत है कि उसके आगे हर पैतरा बेकार है। कोगाय खत्म हो गया है। हाँ, यानी यहाँ कोई ताकतवर जादूगर आ गया है। सही पकड़े हैं। क्या बात है इतादोरी, अगर मैं सच कहूँ तो अब तुम ज्यादा काबिल जादूगर हो गए हो। रश्मि तुम्हारी तारीफ कर रही है, उसकी कदर करो। थैंक यू, जानकर खुशी हुई। इतनी मेहनत मत करो, मैं नहीं भागूंगा। क्योंकि अगर मैं भागा तो तुम यहाँ मौजूद सभी आम इंसानों को मार डालोगे। क्या तुम जानते हो गोजो सातारू अपनी शक्तियों को सबसे अच्छे तरीके से कब इस्तेमाल कर पाता है? जब वो अकेला होता है। अब होगा ये कि यहाँ से भागकर कहाँ जाओगे? उसके साथ कोई भी दूसरा जुजुत्सु जादूगर उसके लिए अड़चन बन जाता है। तो हम एक कदम और आगे बढ़कर उसके आसपास आम लोगों की भीड़ बना देंगे। ब्लड मैनिपुलेशन। उसकी पलटवार शापित तकनीक का कम से कम असर उसकी खुद की ताकत से दुगना होता है। आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना वो तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहां वो ब्लू तकनीक की मदद से बिजली जैसी रफ्तार से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे में वो भागते हुए आम इंसानों से टकराएगा।
ऐसे में गोजो के पास डिफेंस के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। डोमेन एम्प्लीफिकेशन। लगता है शार्प जादूगरों की संगत में तुमने ऐसे हमले सीख लिए। डोमेन एम्प्लीफिकेशन। इन्होंने खुद को इस शक्ति से ढक लिया है और ये दुश्मन की किसी भी तकनीक को बेकार कर देती है। इस वजह से इनके हमले मुझ तक पहुंच जाएंगे। अरे तुम रो क्यों रही हो? घबराओ मत, चलो उठ जाओ। मैंने कहा था ना कि भागना मत। तुमने तो सच में मुझे हैरान कर दिया। बहाने बनाने लगे। बिल्कुल भी नहीं टकले। मेरा मतलब मैं ये देखकर हैरान हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम इन बेकार साजिशों से मुझे हरा सकते हो।